हाय एवरीवन, दिस इज़ मीनू बुधवार, योर मैथमेटिक्स टीचर। तो बेटा, हमने कल शुरू की थी रिवीजन सीरीज़ आईसीएसई मैथमेटिक्स क्लास 9 की। चैप्टर नंबर 3 कवर किया था। फर्स्ट चैप्टर जो है आपका थर्ड टर्म का एक्सपेंशंस। नेक्स्ट है अपना चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फैक्टराइजेशन में जो फर्स्ट आपका मेथड है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, दैट इज़ द फैक्टराइजेशन ऑफ ट्राइनोमियल्स बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है, फर्स्ट मेथड आपका मिडल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टर्स बनाने वाला मेथड है। पहले देखो फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स मतलब जैसे फॉर्मूला पढ़ा था आपने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़ा था ना फॉर्मूला। इसे हम लिखते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, एक्चुअल में फॉर्मूला हमने पढ़ा था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर मैं इसे रिवर्स करके लिखूं तो आई कैन से दैट दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस फॉर्म। ठीक है, ये फैक्टर्स बन गए। जैसे से ए प्लस बी होल स्क्वायर है, इसे मैं लिख सकती हूँ ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये जो है इसके फैक्टर्स हैं, राइट। स्प्लिट करना, ठीक है, किसी भी टर्म को फर्दर स्प्लिट करना और उनके फैक्टर्स में उन्हें डिवाइड कर देना, दैट इज कॉल्ड द फैक्टराइजेशन। तो ट्राइनोमियल किस टाइप की होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जनरल फॉर्म है ट्राइनोमियल की। ठीक है, इसमें एक यहाँ पे जो होंगे ये वेरिएबल्स हैं सारे, ए बी सी। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट बोलते हैं इसे, इसे एक्स का कॉफिशेंट बोलते हैं बी को, एंड सी इज द कांस्टेंट टर्म। ये तो आपने पढ़ा है ना, कि जैसे कोई भी इक्वेशन ले लो आप, से एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 18। ठीक है, दिस इज अ ट्राइनोमियल। तो इसका मिडल टर्म होती है दिस वन। और देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट क्या है? 1 है। एक्स स्क्वायर कॉफिशेंट 1 है, कुछ नहीं लिखा ना, मतलब 1 कॉफिशेंट है। इसमें क्या करना है आपने, एक्स स्क्वायर के कॉफिशेंट को एंड कांस्टेंट टर्म जो भी है उन्हें मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? एक्स स्क्वायर के कॉफिशेंट को मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म कौन सी है? जिसके साथ एक्स नहीं लगा, दैट इज द कांस्टेंट टर्म। माइनस 18 है, इसे माइनस 18 से मल्टीप्लाई करना है, आपके पास माइनस 18 आया, राइट। सेंटर में मिडल टर्म कौन सी है? 7x। मिडल टर्म कौन सी है? 7x। अब हमें माइनस 18 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिसको प्लस या माइनस करके मिडल वाली टर्म बने और मल्टीप्लाई करके माइनस 18 आना चाहिए। ठीक, जैसे मैं अगर से -9 एंड 2 लेती हूँ, ठीक है, -9 2 लेती हूँ, तो माइनस 18 मल्टीप्लाई करके तो आ रहा है, ये तो आ रहा है। लेकिन -9 में +2 करूँ तो मेरे पास -7 आ रहा है। +7 नहीं, मुझे +7 चाहिए। इसका मतलब ये इसके फैक्टर्स नहीं हो सकते, ये फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है। और अगर मैं 9 को पॉजिटिव लूँ एंड 2 को नेगेटिव लूँ तो मल्टीप्लाई करके तो -18 आ रहा है, और ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके 9 माइनस 2 7 पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब यहाँ से क्लियर हुआ कि हमें 9 को नेगेटिव नहीं लेना, 2 को नेगेटिव लेना है। मल्टीप्लाई करके तो -18 ही आएगा, लेकिन माइनस करके मुझे +7 चाहिए, मिडल में +7 है। अगर मैं -9 लेती हूँ तो मेरा -7 आता है यहाँ पे, लेकिन मुझे +7 चाहिए। तो इसका मतलब 2 को नेगेटिव लेंगे हम, 9 को पॉजिटिव लेंगे। ठीक, देखो अब आ रहा है ना, 9 मल्टीप्लाई -2 इज -18 एंड 9 -2 इज 7। तो अपनी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। मल्टीप्लाई करके -18 आ रहा है और सब्ट्रैक्ट करके सेंटर में 7 आ रहा है। तो ये बनेंगे फैक्टर्स। मतलब जो मिडिल टर्म को हमें स्प्लिट करना है ना, वो इन फैक्टर्स में करना है, 9 एंड -2 में। तो क्या लिखूं इसे मैं? 9x -2x।
ठीक है, -9x+2 नहीं लेंगे हम, क्योंकि हमें 7 पॉजिटिव चाहिए, इसलिए मैं 9 और -2 ले रही हूँ। तो ये हो गई मिडल टर्म स्प्लिट। ठीक है, मिडल टर्म को मैंने तोड़ दिया है, 7x को मैंने कन्वर्ट कर दिया 9x -2x में। अब देखो इसकी पहचान क्या है कि आपके फैक्टर्स सही बने हैं। ग्रुपिंग कर दो, फर्स्ट टू टर्म्स की और नेक्स्ट टू टर्म्स की ग्रुपिंग कर दी। इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन निकाल सकते हैं, बचेगा x+9। इन दोनों टर्म्स में से अगर -2 कॉमन निकाल लें तो x+9 बचेगा। ओपन करके देखो, -2 मल्टीप्लाई x इज -2x, -2 मल्टीप्लाई 9 इज -18। जब हम माइनस बाहर निकालते हैं कॉमन, तो सारी टर्म्स के जो साइंस है ना वो रिवर्स हो जाते हैं। ये माइनस का टर्म था, प्लस हो गई, ये टर्म माइनस की थी, प्लस हो गई, क्योंकि हमने माइनस कॉमन निकाल लिया है। पहचान ये है कि ये दोनों टर्म्स है ना, ये वाली टर्म एंड ये वाली टर्म, ये आपको सेम आनी चाहिए। जब आप मिडल टर्म स्प्लिट करते हो तो ये टर्म सेम होनी चाहिए, एग्जैक्टली सेम। साइन का भी चेंज इसमें नहीं आना चाहिए। ठीक है, x+9 है, x+9 है, ये बिल्कुल टर्म सेम है दोनों, तो आपके फैक्टर सही हैं। अगर आपकी साइन में कोई गड़बड़ आ रही है, दोनों टर्म्स थोड़ी सी डिफरेंट आ रही हैं, आप बोलोगे हाँ साइन डिफरेंट है, कोई बात नहीं, टर्म तो सेम ही है, तो बिल्कुल गलत है वो। ये टर्म बिल्कुल सेम आनी चाहिए। अब दोनों में से x+9 हम कॉमन ले सकते हैं, इस टर्म में भी है x+9, इस टर्म में भी है, तो x+9 मैंने कॉमन ले लिया। इस टर्म पूरी टर्म के पास क्या बचा, x बचा ओनली। यहाँ क्या बचा, x+9 तो बाहर है, -2 बचा। तो ये बन गए इस ट्राइनोमियल के फैक्टर्स। ठीक है, इसके फैक्टर्स बने x+9 इंटू x-2। आप चेक कैसे कर सकते हो, इनको मल्टीप्लाई करके देख लो, x को पूरी टर्म के साथ, फिर 9 को पूरी टर्म के साथ प्लस माइनस करोगे तो आपकी फाइनली यही टर्म आएगी। वैसे आपको यहीं से पता चल जाएगा कि ये टर्म अगर आपकी सेम आ रही है तो इसका मतलब आपने मिडल टर्म को सही स्प्लिट किया है, राइट। एक और एग्जांपल देखो इसमें, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में, लेट अस से 6x² माइनस 7x-5, इसके फैक्टर्स बनाने हैं आपने, फैक्टराइज दिस। ठीक है, ट्राइनोमियल। अब देखो x² का कॉफिशेंट क्या है, यहाँ पे 6 है, x² के कॉफिशेंट को और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना था। कांस्टेंट टर्म -5 है, तो -30 आ रहा है। अब -30 के ऐसे फैक्टर्स बनाओ कि सेंटर में -7 आना चाहिए। -30 अगर हम 10 और 3, 10 3 ज़ा 30, 10 3 ज़ा 30। देखो अगर मैं -10 मल्टीप्लाई 3 लेती हूँ तो -30 आता है, -30 तो चाहिए, और अगर इनमें ऐड कर दूँ तो क्या आता है, -7। इसका मतलब दोनों कंडीशंस यहाँ सेटिस्फाई हो रही हैं, 30 भी माइनस का आ रहा है और 7 भी माइनस का ही चाहिए हमें। अगर आप ये फैक्टर्स लोगे, 10 मल्टीप्लाई -3, तो -30 तो आ जाएगा, लेकिन 10 -3 करोगे, क्योंकि 3 तो माइनस का है ना, तो माइनस ही लोगे आप साथ। यहाँ पे 7 पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए, नेगेटिव। 7 हमें नेगेटिव चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये फैक्टर्स नहीं हो सकते, ये वाले हो सकते हैं कि -10 जो है हम माइनस का लें, तो ही अपना आंसर यहाँ पे -7 आएगा। ठीक, तो ऐसे आप मिडल टर्म स्प्लिट करोगे -10 +3 में। मिडल टर्म को लिखो -10x +3x, ये मिडल टर्म हो गई स्प्लिट। -10x +3x करके -7 ही आएगा ना, एंड -10 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -30 ही आएगा। अब देखो ग्रुपिंग कर दो 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 टर्म्स की, यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन आ सकता है, x कॉमन आ सकता है, क्या बचा 3x, यहाँ पे 2x तो बाहर है, 5। ठीक है, 5 2 ज़ा 10x तभी बनेगा। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है, 1 निकाल लो, है ना, 1 तो आएगा, ये ऑब्वियस है। 3x-5, क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो यही टर्म रहेगी ना जो ये वाली है, 3x-5।
तो अब ये 2 टर्म्स आ गई, बीच में पॉज़िटिव का प्लस का साइन है, ये दोनों टर्म्स हैं। 3x माइनस 5, 3x माइनस 5 दोनों में है, कॉमन निकाल लो। अब ये जो टर्म है पूरी, इसके पास क्या बचा है? 2x ओनली। सेंटर में पॉजिटिव का साइन है, प्लस का साइन। 3x माइनस 5 बाहर है ऑलरेडी, यहाँ बचा +1। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस इक्वेशन। सेकंड क्वेश्चन देखो आगे, ये भी फैक्टराइज द फॉलोइंग है तो ये ट्राइनोमियल्स ही हैं, लेकिन इनकी फॉर्म थोड़ी अलग नज़र आ रही है आपको। अब देखो यहाँ पे 3a प्लस बी का स्क्वायर है, यहाँ पे 3a प्लस बी है। तो अगर मैं 3a प्लस बी को x पुट कर दूँ, 3a प्लस बी को x पुट कर दूँ, तो ये क्या बन जाएगा? 5x² प्लस 6x माइनस 8 बन गई ना सिंपली पहले वाली इक्वेशन। क्या करना, बस 3a प्लस बी को x पुट कर दिया मैंने, तो पहले वाली फॉर्म में, पुरानी वाली फॉर्म में ये आ चुकी है इक्वेशन। अब इसे मिडिल फॉर्म को, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है इसमें। 5 मल्टीप्लाई माइनस 8 इज -40। -40 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके सेंटर में 6 चाहिए हमें। तो 10 4 ज़ा 40 होते हैं, 10 मल्टीप्लाई -4 करोगे तो -40 आएगा, एंड 10 -4 करोगे तो +6 आ रहा है। इसका मतलब ये फैक्टर्स बनेंगे आपके, फैक्टर्स नहीं मतलब इन फैक्टर से आप मिडल टर्म स्प्लिट करोगे, ये फैक्टर्स नहीं बनेंगे, इन नंबर्स से हम मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे। तो मिडल टर्म को स्प्लिट कर दो 10x माइनस 4x में, साथ में -8। अब देखो ग्रुपिंग करनी है दो दो टर्म्स की, इन दो टर्म्स की ग्रुपिंग, इन दो टर्म्स की ग्रुपिंग। ये याद रखना है कि अगर दोनों साइंस, पीछे वाले दो टर्म्स के दोनों साइंस माइनस के हैं, तो माइनस कॉमन आ जाएगा, अंदर जो टर्म बनेगी वो प्लस की बन जाएगी। अब देखो इन दोनों में से हम 5x कॉमन ले सकते हैं, क्या बचा? x प्लस 2। यहाँ से -4 कॉमन लेना है, दोनों के साथ माइनस है ना, तो माइनस कॉमन आएगा, क्या बचेगा? x प्लस 2। ओपन करोगे -4x -8, -4 मल्टीप्लाई 2 इज -8, सेम टर्म आ रही है ना। जब माइनस कॉमन आता है तो अंदर प्लस बन जाती हैं, दोनों टर्म्स पॉजिटिव होंगी। अब x प्लस टू कॉमन है दोनों में, बाहर निकालो इसे। इस पूरी टर्म के पास क्या बचेगा? 5x, और यहाँ से x प्लस टू ऑलरेडी बाहर है, -4। गॉट इट? अब देखो ये फैक्टर्स ऐसे नहीं लिख देने आपने, क्योंकि हमने 3a प्लस बी को एक्स पुट किया था, ओरिजिनल इक्वेशन अपनी यही है, स्टेटमेंट तो यही थी ना। 3a प्लस बी को एक्स पुट किया था, तो यहाँ पे x की प्लेस पे हम 3a प्लस बी लिखेंगे, जो अपनी ओरिजिनल स्टेटमेंट है। तो x की प्लेस पे 3a प्लस बी लिख दो, +2, अगेन x की प्लेस पे 3a प्लस बी। अब 3a प्लस बी जो है 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी, ओनली 3a मल्टीप्लाई नहीं होगा, b को भी साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ गड़बड़ करते हैं बच्चे कि 5 इंटू 3a प्लस बी लिख दिया, 15a प्लस बी। नहीं, ये जो 5 है आप दोनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे, या तो ओपन करके लिख दो, यहाँ से एज इट इज रहने दो। ओपन करनी है ब्रैकेट, तो 3a प्लस बी प्लस 2, ओपन द ब्रैकेट, 5 3 ज़ा 15a प्लस 5b -4। क्योंकि ये जो 5 है ये सिर्फ x से मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 से नहीं मल्टीप्लाई हो रहा, x से हो रहा है। तो x क्या है? 3a प्लस बी है, तो दोनों के साथ होगा, ठीक है, 4 के साथ नहीं, इन दोनों टर्म्स के साथ। तो ये बनेंगे फैक्टर्स ऑफ दिस इक्वेशन। सेकेंडली, अगर आपके पास रूट वाली इक्वेशन आ जाए तो देख के डर नहीं जाना कि ये तो रूट्स वाली इक्वेशन आ गई, इसका क्या करें। देखो यहाँ से क्लियर है कि एक्स स्क्वेयर के कॉफिशेंट को और कांस्टेंट टर्म को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
तो रूट तो एलिमिनेट हो रहा है। रूट थ्री मल्टीप्लाई रूट थ्री इज थ्री, है ना। रूट तो एलिमिनेट हो गया, 18 आ गया। तो 18 मल्टीप्लाई करके 18 आना चाहिए, सेंटर में 11 आना चाहिए। तो 9 टू ज़ा 18 होते हैं एंड 9 प्लस 2 11 होते हैं। ये तो अपनी प्रॉब्लम आसान हो गई। इसका मतलब मिडल टर्म को स्प्लिट करो 9x प्लस 2x में, रूट 3x प्लस 9x प्लस 2x प्लस 6 रूट 3, राइट। ग्रुपिंग कर दो, क्या कॉमन लोगे। हम इसमें रूट 3 कॉमन ले लेते हैं। रूट 3 अगर कॉमन लें तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 9 चाहिए हमें। रूट 3 ऑलरेडी बाहर है, तो फिर अंदर क्या आएगा, 3 रूट 3 आएगा, क्योंकि 3 रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना 9 बन जाएगा। रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 इज 3, तो ये बन गया 9। रूट 3 बाहर है, अंदर बचेगा 3 रूट 3, एक एक्स भी आएगा साथ। रूट 3 एक्स लेते हैं कॉमन, क्योंकि एक्स दोनों में है, एक्स भी साथ बाहर आएगा। ठीक है, एक्स जो है रूट से बाहर है। प्लस यहाँ पे अगर 2 कॉमन निकाल लें तो क्या बचा, एक्स प्लस 2 बाहर आया ना, 2 3 ज़ा 6, राइट। अब देखो ये टर्म सेम है दोनों, एक्स प्लस 3 रूट 3 बाहर, कॉमन निकाल लो। इस टर्म के पास बचा रूट 3x एंड सेकेंड वाली टर्म के पास बचा प्लस 2। दीज आर द फाइनल फैक्टर्स ऑफ दिस इक्वेशन। नेक्स्ट देखो, फैक्टराइज दिस इक्वेशन। अब देखो इस ये इक्वेशन वही टाइप है जो हमने पहले पढ़ चुके हैं। फ़र्क क्या है इसमें, थोड़ी सी टर्म्स शफल की है, इधर उधर की है, तो टर्म्स को एडजस्ट कर लो। जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है उसे पहले लिख दो, नेगेटिव है नेगेटिव साइन रखो साथ, उसके बाद एक्स वाली टर्म, देन 5 पॉजिटिव है ना तो प्लस 5 डाल दो। ठीक है, टर्म्स एडजस्ट हो गई, पहले एक्स स्क्वायर वाली फिर एक्स वाली देन कांस्टेंट, राइट। टर्म्स को एडजस्ट कर दिया। अब -3 मल्टीप्लाई 5, 15 आ रहे हैं, माइनस का 15 आ रहा है ना, सेंटर में 2 है, तो 5 3 ज़ा 15, अगर हम -3 लेंगे तो -15 आएगा, और माइनस करेंगे तो 2 पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब मिडल टर्म स्प्लिट होगी +5x -2x में, और -3x में, सॉरी। ठीक है, क्योंकि हमें 2 पॉजिटिव चाहिए। अब कर दो ग्रुपिंग, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, ओनली x कॉमन आ रहा है, क्या बचा -3x +5। यहाँ पे क्योंकि हमें -3x +5 वाली टर्म सेम रहने देनी है ना, तो आपने यहाँ पे माइनस कॉमन नहीं निकालना, प्लस रहने दो +1, तो ये सेम टर्म रहेगी अंदर, क्योंकि 1 से जो टर्म मल्टीप्लाई होती है वो सेम रिजल्ट आता है उसका। तो +1 मैंने कॉमन लिया है, ये टर्म सेम एज इट इज़ रहने दो, बिकॉज अपने पास ब्रैकेट में जो फर्स्ट टर्म है वो -3x +5 है, तो ये टर्म हमें सेम चाहिए। -3x +5 कॉमन ले लो, इसके पास बचा x, इस टर्म के पास बचा +1। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, थोड़ा सा एडजस्ट करना है तो 5 -3x इसे ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, माइनस वाली टर्म अगर इधर लेके आनी है, ये आंसर भी ठीक है, ये आंसर भी ठीक है। नेक्स्ट देखो ये वाली इक्वेशन, इसमें जो एक्स स्क्वायर वाली, जो स्क्वायर वाले टर्म्स हैं वो 2 दिखाई दे रही हैं आपको, 5x² -12y²। अब देखो इसमें क्या करना है आपको, जैसे इन इक्वेशंस में करते थे, एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट और ये जो लास्ट टर्म
इन दोनों को करते थे मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पे देखो एक्स वाई ये दोनों वेरिएबल्स यहाँ पे आ रहे हैं, एक्स एंड वाई। अब मैं अगर 5x² को -12 y² से मल्टीप्लाई करूँ तो वी विल गेट -60x² y², -60x² y²। अब मुझे -60 चाहिए, सेंटर में है 17, सेंटर में 17 है, तो 12 5 60, लेकिन सेंटर में 17 पॉजिटिव है अपना, तो ये फैक्टर्स नहीं बन सकते। और क्या बन सकते हैं 60 के, लेट्स से 23 × 60 होता है। तो अगर मैं 20 मल्टीप्लाई -3 करूँ तो -60 आता है, 20 में से 3 माइनस करूँ तो +17 आ रहा है। इसका मतलब मिडल टर्म जो ये वाली टर्म है एक्स वाई वाली, वो स्प्लिट होगी 20xy -3xy में। ठीक है, देखो 20xy मल्टीप्लाई -3xy क्या आएगा, -60x² y² ही आएगा, ये वाली टर्म ही आएगी ना। तो मल्टीप्लाई करके ये वाली टर्म बनी चाहिए, प्लस माइनस करके दिस टर्म मिडल वाली। तो फैक्टर्स बनेंगे इसके +20xy, मिडल टर्म को स्प्लिट कर रही हूँ मैं, 20xy -3xy में, साथ में -12y²। ठीक है, मिडल टर्म स्प्लिट हो गई। अब देखो ग्रुपिंग कर दो 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 टर्म्स की। इसमें क्या क्या कॉमन आ सकता है, 5 कॉमन आ रहा है, साथ में x भी कॉमन आ रहा है, दोनों टर्म्स में है x। यहाँ बचा ओनली x, यहाँ पे 4y, क्योंकि 5x बाहर है, 5 4 20, 20xy। माइनस दोनों में है, माइनस कॉमन निकाल लो, 3 बाहर आ सकता है, एंड दोनों में y है, y बाहर आ सकता है। क्या बचा यहाँ पे x प्लस, क्योंकि बाहर माइनस है ना, तो अंदर प्लस आएगा, साइन चेंज हो जाएंगे ना अंदर वाले दोनों टर्म्स के। x प्लस 3 4 12, साथ में एक y, क्योंकि एक y बाहर है, एक y तो अंदर रहेगा, ये टर्म्स सेम आ गई। x प्लस 4y अगेन कॉमन, क्या बचा 5x, इस टर्म के पास -3y। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस इक्वेशन। नेक्स्ट देखो, फैक्टराइज द फॉलोइंग। ये इक्वेशंस आपको देखने में डिफरेंट लग रही हैं, लेकिन इन्हें हम कन्वर्ट करेंगे क्वाड्रेटिक में। जैसे पहले इक्वेशन थी x² प्लस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट वाली फॉर्म में, इन इक्वेशंस को भी हम उसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो अब देखो ये जो इक्वेशन है, इस पहले तो देखो कि तीनों एक्सप्रेशंस हैं, इन तीनों में क्या कुछ कॉमन है। अगर तीनों में कुछ कॉमन है तो उससे पहले बाहर निकालो कॉमन। अब देखो 8 10 12, तो 2 तो कॉमन है दोनों तीनों में, तीनों नंबर्स 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 कॉमन आ रहा है। a³ a² a, तीनों में a है, एक ये तो है, यहाँ पे एक a हम कॉमन ले सकते हैं। और देखो b इसमें भी है, b² b³, तो एक b भी कॉमन आ सकता है। तीनों टर्म्स में से 2a भी कॉमन आ सकता है। फर्स्ट टर्म के पास क्या बचा, 4a²। ठीक है, 2 बाहर है, एक a बाहर है, 4a² बचा, मल्टीप्लाई करके देख लो सेम टर्म आएगी। -2 बाहर है, 5 बचा, ए बी बाहर है, यहाँ पे a² b² है, तो ए बी बचेगा ना एक। यहाँ पे -2 बाहर है, 6 बचा, 6 2 12 होता है ना, ए बाहर है, ए नहीं आएगा, बी बाहर है, b² बचा यहाँ पे, क्योंकि एक बी ऑलरेडी बाहर है। अब इस फॉर्म को देखो आप, 4a² मल्टीप्लाई लास्ट वाली टर्म है -6b², ये क्या आ रहा है, -24a² b²। ठीक है, -24a² b²। सेंटर में -5ab है, -24 को कैसे स्प्लिट करें हम,
8 3 ज़ा 24 और अगर हम -8 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -24 आ रहा है और -8 में +3 करते हैं तो -5 आ रहा है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, -24 चाहिए हमें और सेंटर में -5 चाहिए। तो इसका मतलब मिडल टर्म स्प्लिट होगी 4a² इस टर्म को स्प्लिट कर दो -8ab + 3ab में, -8ab + 3ab, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करोगे -8ab एंड +3ab को मल्टीप्लाई करोगे तो -24a² यही टर्म बन रही है। और अगर हम ऐड कर दें तो अपनी सेंटर वाली टर्म बन रही है, मिडल वाली, है ना। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। अब 2ab तो बाहर है कॉमन ऑलरेडी, यहाँ पे एक ब्रैकेट और लगाओ। ग्रुपिंग करते हैं दो दो टर्म्स की, इनमें कॉमन आ रहा है 4a, क्या बचा अंदर 2, एक a माइनस 4 बाहर है सर, 4 बाहर है तो a बचेगा ओनली, माइनस यहाँ बचेगा 2b। ठीक है, 4 2 ज़ा 8 ab, यहाँ पे ओनली 3b कॉमन आ रहा है, क्या बचा a माइनस 2b। ठीक है, ये टर्म सेम होनी चाहिए। 2ab एज इट इज़ बाहर रहेगा, a माइनस 2b दोनों में है, कॉमन आ गया। इस टर्म के पास क्या बचा 4a, इस टर्म के पास 3b। ठीक है, क्योंकि a माइनस 2b ऑलरेडी बाहर है। 2ab को आप भूल ही जाओ, आपने बस ये वाला सम सॉल्व करना है। ठीक है, ये वाली इक्वेशन अंदर वाली, 2ab एज इट इज साथ रहेगा। तो ये बनेंगे फैक्टर्स ऑफ दिस इक्वेशन। अब इस फॉर्म में आ जाओ, ये भी आपको क्वाड्रेटिक की फॉर्म में नहीं नजर आ रहा ना, कांस्टेंट टर्म तो दिखाई नहीं दे रही कहीं पे। तो क्या करना है आपने, a माइनस बी होल स्क्वायर, आइए इसे ओपन करो आप, a माइनस बी होल स्क्वायर को ओपन करो, a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक है, ओपन हो गया, -3x, सॉल्व इट, 6 6 ज़ा 36 प्लस x² माइनस 2 6 ज़ा 12x -3x। ठीक है, अब साथ डाल दो इसे, 36 प्लस x² -12x -3x, एक्स वाली टर्म में ही प्लस माइनस होंगी, तो ये बन गया -15x। टर्म्स को एडजस्ट कर लो, x² वाली पहले ले आओ, उसके बाद x वाली टर्म, देन लास्ट में कांस्टेंट पॉजिटिव है तो प्लस का साइन। अब बन गई क्वाड्रेटिक ये। अब इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करो, फैक्टर्स बनेंगे, मल्टीप्लाई करोगे x² को और 36 को, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें तो हमें चाहिए 36x² पॉजिटिव चाहिए। अब -15x को कैसे स्प्लिट करें हम, अच्छा, -12 मल्टीप्लाई -3 क्या आता है 36 पॉजिटिव आएगा ना। और अगर हम -12 -3 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन साइन रहेगा नेगेटिव। तो इसका मतलब -15 को हम स्प्लिट करेंगे -12 एंड -3 में, दोनों कंडीशंस अपनी सेटिस्फाई हो रही हैं। मिडिल टर्म को स्प्लिट करो -12x -3x में, ग्रुपिंग कर दो, x कॉमन, x -12, यहाँ पे क्योंकि हमें माइनस वाली टर्म अंदर चाहिए तो यहाँ पे -3 कॉमन लेते हैं, तभी तो यहाँ पे माइनस आएगा, है ना। अंदर वाली टर्म को सेम करने के लिए -3 कॉमन लेना पड़ेगा हमें। अब x -12 दोनों में है, कॉमन ले लो, ये जो फर्स्ट टर्म है इसके पास x बचा ओनली, x -12 बाहर है, इस टर्म के पास बचा -3। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस इक्वेशन।
जो नेक्स्ट सम्स है अपने फैक्टराइजेशन के, वो बेस्ड होंगे इस फॉर्मूला पे। आपको स्टेटमेंट मिलेगी इस फॉर्म में, या आप उस स्टेटमेंट को इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे और उसके फैक्टर्स बनाओगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी करके। ठीक है, जैसे लेट्स से फैक्टराइज द 4a² माइनस 169b²। फैक्टराइज दिस इक्वेशन। क्या करोगे आप, आपको इस फॉर्म में लेके आना है इसे। तो 4a² को क्या लिख सकते हो, 2a² ओपन करोगे तो 4a² बनेगा। 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का, इसे 13b का होल स्क्वायर लिख दो। अब ये फॉर्म हो गई ना a² माइनस b² वाली। ठीक है, इसको एज इट इज आपने 4a माइनस 169b एंड 4a प्लस 169b नहीं लिखना, क्योंकि 4 के साथ स्क्वायर नहीं है, a और b के साथ स्क्वायर है बस। पहले उसे चेंज करो, पूरी टर्म्स के साथ स्क्वायर आना चाहिए पूरे। अब देखो ये जो स्क्वायर है ये पूरी टर्म के साथ है, तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई होगा ये वाला। यहाँ पे नहीं, यहाँ 4 और 169 के साथ स्क्वायर नहीं लगा, हमें कांस्टेंट के साथ भी स्क्वायर चाहिए, तो ही हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब ये बन गई फॉर्म a² माइनस b² वाली। इसे चेंज करो, a माइनस बी a प्लस बी में, चाहे प्लस वाली टर्म पहले ले लो, ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है उसमें, प्लस वाली पहले ले सकते हो, माइनस वाली बाद ले सकते हो। तो ये फॉर्म चेंज हो गई, 2a माइनस 13b एंड 2a प्लस 13b, ये बन गए इसके फैक्टर्स। सेकंड सम देखो, जैसे आपको गिवन होगा a² प्लस 2ab प्लस b² माइनस c²। ठीक है, ये फॉर्म आपको गिवन है, आपको फैक्टराइज करना है इसे। अगर आप ये वाला पार्ट देखो, इसमें यहाँ माइनस है ना, तो इसमें कुछ नजर आ रहा है आपको, a² प्लस 2ab प्लस b², ये कौन सा फॉर्मूला है, a प्लस बी होल स्क्वायर का, वही फॉर्मूला है ना। a प्लस बी होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab, वही है। तो इसे मैंने a प्लस बी होल स्क्वायर में चेंज कर दिया। अब ये फॉर्म बन गई, दिस फॉर्म a² माइनस b² इज, here a is a plus b and b is c। तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करो, दिस वन, a माइनस बी मतलब a यहाँ पे a प्लस बी है, ये पूरा a है, माइनस बी माइनस सी, a प्लस बी, a पूरा है ये वाली टर्म, सेकेंड टर्म इज c प्लस सी। तो ये बनेंगे इसके फैक्टर्स। कोई भी सम आपको दे रखा है, आपने देखना है कि ये a² माइनस b² की फॉर्म में चेंज हो रहा है क्या, तो उसे उस फॉर्म में चेंज करो पहले, उसके बाद ये वाली फॉर्मूला अप्लाई कर दो। थर्ड क्वेश्चन और देखो, इसमें द क्वेश्चन इज a इंटू ए माइनस 2 माइनस बी इंटू बी माइनस 2। ठीक है, ये फॉर्म दी है, आपको फर्दर इसके फैक्टर्स बनाने को बोला है। पहले तो ब्रैकेट ओपन करते हैं, a² माइनस 2a माइनस b² प्लस 2b, है ना, माइनस b² माइनस माइनस प्लस 2b। अब देखो इसमें ये बन रहा है, a² माइनस b² को इकट्ठा ले लेते हैं, a² माइनस b² को एज इट इज ऐसे लिख दो, साथ साथ माइनस 2a प्लस 2b, इन्हें ऐसे साथ कर दो। ठीक है, यहाँ पे a² माइनस b² को ब्रैकेट में रखते हैं, माइनस 2 ले लो कॉमन, a माइनस b। ठीक, माइनस कॉमन ले लिया ना मैंने, साइन चेंज होंगे, 2a, ए वाली टर्म पॉजिटिव बन जाएगी, बी वाली टर्म नेगेटिव, खोलोगे तो अगेन माइनस 2a प्लस 2b आने वाला है।
अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अप्लाई कर दो, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक, साथ में टर्म है आपकी ये वाली। अब देखो एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। ए माइनस बी दोनों में कॉमन आ रहा है, इसमें भी है इसमें भी है, सेंटर में नेगेटिव साइन। तो ए माइनस बी मैं बाहर ले लेती हूँ कॉमन। इस टर्म के पास क्या बचा, ए प्लस बी। इस टर्म के पास क्या बचा, -2। तो ये बन गए इसके फैक्टर्स। नेक्स्ट देखो इसी फॉर्म से रिलेटेड कुछ और सम्स हैं। 81 एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 256 वाई रेज टू द पावर 4। इसे मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में चेंज कर रही हूँ। कैसे करेंगे, 9x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओपन करो, 9 9 ज़ा 81, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई टू एक्स रेज टू द पावर 4। जब पार्स इकट्ठी आती हैं तो मल्टीप्लाई होती हैं, इंडिसिस में पढ़ा था ना। ठीक है, ये 81 एक्स रेज टू पावर 4 बनेगा। इसे चेंज कर दो 16 वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। 16 16 ज़ा 256, वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई एक और पार है वाई पार 4 हो जाएगी। अब ये फॉर्म बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई कर दो ये वाला फॉर्मूला। हेयर ए इज 9x स्क्वायर एंड बी इज 16y स्क्वायर। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, इसी फॉर्म में मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी में लिख दिया है। अब देखो ये फर्दर इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ये जो एक्सप्रेशन है इसे मैं लिख सकती हूँ 3x होल स्क्वायर माइनस 4y होल स्क्वायर। लिख सकती हूँ ना, 9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है। इसे कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि बीच में पॉजिटिव साइन है। इससे रिलेटेड कोई फॉर्मूला है नहीं, अपने पास फॉर्मूला है माइनस का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो इसे नहीं छेड़ना आपने, इसे एज इट इज रहने दो। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से ये फॉर्म अप्लाई हो सकती है इसमें, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, आपने कई सम्स में देखोगे आप कई बार ये फॉर्म अप्लाई होगी, जैसे यहाँ पे 2 बार होगी ना, कोई सम्स ऐसे आएंगे जहाँ पे 3 बार भी ये फॉर्म अप्लाई हो सकती है। तो आपने तब तक उसे फैक्टराइज करते जाना है जब तक पूरी तरह से सिंप्लीफाई नहीं हो जाता। 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर। अब फर्दर इसके और फैक्टर्स नहीं बनेंगे क्योंकि ये फॉर्म अब आगे कहीं पे अप्लाई हो ही नहीं रही। ये प्लस वाली टर्म है लेकिन ये माइनस वाला फॉर्मूला है ना अपने पास, तो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हम। तो ये बनेंगे इसके फैक्टर्स। इस सम में देखो ए रेज टू द पावर 4 अकेला है, इसे बेचारे को ऐसे रहने दो। ये दोनों टर्म्स बी वाली हैं तो माइनस कॉमन निकाल लेते हैं सबके साथ। इसके साथ माइनस है तो ये पॉजिटिव बन गया, ये प्लस का था नेगेटिव बन गया, ये माइनस का था पॉजिटिव बन गया। जब हम माइनस बाहर लेते हैं तो सारी टर्म्स के जो साइंस है ना वो अपोजिट हो जाते हैं। अब ये बनेंगे क्वाड्रेटिक की फॉर्म में। अब देखो बी 4 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो बी रेज टू द पावर 4 आ रही है। मिडल में है 2b स्क्वायर, अगर मैं माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस बी स्क्वायर करूँ तो बी रेज टू द पावर 4 आ रहा है ना ये वाली टर्म। और अगर मैं माइनस बी स्क्वायर करूँ तो -2b स्क्वायर आ रहा है। सब्ट्रैक्ट करने पे ये टर्म बन रही है मिडल वाली, मल्टीप्लाई करने पे ये वाली टर्म बन रही है। तो इसका मतलब -2b स्क्वायर को मैं स्प्लिट कर सकती हूँ -b स्क्वायर में। ये स्प्लिट कर दो आप, b रेज टू द पावर 4 -b स्क्वायर
प्लस 1। ग्रुपिंग कर दो, बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है इस ग्रुप में से, क्या बच रहा है अंदर, बी स्क्वायर माइनस 1। माइनस कॉमन ले लो क्योंकि टर्म हमें बी स्क्वायर माइनस 1 बनानी है। यहाँ भी माइनस कॉमन ले लिया, बी स्क्वायर माइनस 1, माइनस मतलब -1 कॉमन लिया है। ठीक है, ए रेज टू द पावर 4 माइनस बी स्क्वायर माइनस 1, बी स्क्वायर माइनस 1 अगेन कॉमन। इस टर्म के पास बचा बी स्क्वायर, इसके पास बचा -1। अब ये दोनों टर्म सेम है ना, दोनों टर्म सेम आ गई, इसका मतलब इसकी हम स्क्वायरिंग कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिखते हैं ना हम, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, दो टर्म्स हैं तो इसका हम स्क्वायर डाल सकते हैं ऊपर। स्क्वायर का मतलब यही होता है कि सेम टर्म दो बार मल्टीप्लाई हो रही है, तो सेम टर्म दो बार मल्टीप्लाई हो रही है तो मैंने स्क्वायर डाल दिया ऊपर। ठीक, आप डायरेक्ट भी यहाँ पे, डायरेक्ट भी अगर आपको समझ आती हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी अगर लगाओ, मतलब ए स्क्वायर, ये -2 भी है, प्लस बी स्क्वायर। अब इसे ध्यान से देखो आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab की फॉर्म में ये एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, -2ab क्या होगा, -2, a इज बी स्क्वायर एंड b इज 1। ठीक है, अगर यहीं पे मैं बी स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर लगा दूं तो इसे ओपन करो, क्या आ रहा है, बी स्क्वायर मतलब बी रेज़ पर 4 बन गया, प्लस 1 स्क्वायर मतलब 1, -2ab, -2 मल्टीप्लाई बी स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 -2 बी स्क्वायर। तो डायरेक्ट भी आप ये फॉर्मूला अगर आपको समझ आए तो लगा सकते हो, नहीं तो ऐसे फैक्टराइज करके लास्ट में यही एक्सप्रेशन आएगा। अब ये जो फॉर्म है इसे हम इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे ए रेज़ टू द पावर 4 को ए स्क्वायर का स्क्वायर लिख दूँ तो ये हो गई ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। हेयर ए इज ए स्क्वायर एंड बी इज बी स्क्वायर -1। यहाँ पे अप्लाई कर दो, एक बार माइनस का साइन एंड एक बार प्लस का साइन। ठीक है, ये टर्म माइनस ये वाली टर्म, ये टर्म प्लस ये वाली टर्म, जैसे यहाँ पे था। फर्दर ओपन कर सकते हो आप इसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस +1, ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -1। राइट, नेक्स्ट देखो थर्ड वन, ये जो एक्सप्रेशन है इसमें पहले दोनों में देखो क्या क्या कॉमन बाहर आ सकता है। वाई रेज टू द पावर 12, वाई रेज टू पावर 4, तो कम से कम वाई रेज पावर 4 तो बाहर आएगा ही। एक्स रेज टू पावर 4, एक्स रेज टू पावर 12, तो एक्स रेज टू पावर 4 भी बाहर आ सकता है। ठीक है, फर्स्ट टर्म के पास क्या बचा, 4 पार बाहर आ चुकी है, बाकी बची 8, वाई रेज टू पावर 8 बचा। यहाँ पे एक्स रेज टू पावर 4 बाहर आ गई है, वाई रेज पावर 4 भी बाहर है, तो एक्स रेज टू पावर 8 बचा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक्स टू पावर 4 बाहर था, वाई 8 बचा, यहाँ पे वाई 4 बाहर था, एक्स 8 बचा। अब देखो एक्स रेज टू पावर 4, इसे मैं चेंज करती हूँ इस फॉर्म में, तो क्या लिख सकते हैं, वाई रेज टू पावर 4 का स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू पावर 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। 8 पार को स्प्लिट कर सकते हैं हम, 4 टू ज़ा 8, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वाई रेज टू पावर 4 एक्स रेज टू पावर 4 ये एज इट इज चलेगा। हेयर ए इज वाई रेज टू पावर 4 एंड बी इज एक्स रेज टू पावर 4, इस फॉर्म से मैच करो इसे, तो ये आ जाएगा ए माइनस बी, ए प्लस बी। राइट,
अब ये जो टर्म है फर्दर इसे मैं इस फॉर्म में चेंज कर सकती हूँ, y रेज टू द पावर 4 x रेज टू द पावर 4 एज इट इज। इसे चेंज कर दो y स्क्वायर का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये टर्म एज इट इज, ये प्लस वाली टर्म है, ये चेंज नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे फिर से ये फॉर्मूला अप्लाई करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल बी, ये बाहर वाली टर्म एज इट इज, दिस इज ए माइनस बी, ए प्लस बी। ठीक है, ये टर्म साथ में ऐसे ही लिख दो। अब इसका एक स्टेप और हो सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है फर्दर एक बार और अप्लाई कर सकते हैं, ये फॉर्म यहाँ पे। ठीक है, मैंने बोला था जब तक अप्लाई हो रही है ये फॉर्म आपने करते जाना है। तो लास्ट स्टेप है इसका y4 x⁴, इसे फर्दर इस फॉर्म में स्प्लिट करो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, बाकी की टर्म्स एज इट इज, लास्ट में y रेज टू द पावर 4 प्लस x रेज टू द पावर 4। तो ये बनेंगे इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स। इतने कॉम्प्लिकेटेड सम्स वैसे पूछे नहीं जाते एग्जाम में, अगर एग्जामिनर पूछेगा भी तो ये आपका 4 या 5 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, स्मॉल क्वेश्चंस में आपको इतने लेंदी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। नेक्स्ट सब जो है फैक्टराइजेशन के, वो बेस्ड हैं इन फॉर्मूलाज पे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसमें हम बोलेंगे कि दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस, राइट। ये जो हैं ये फैक्टर्स हैं इस फॉर्म के। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिया गया हो कि 8x³ माइनस 1/27y³ के फैक्टर्स बनाओ, फैक्टराइज करो इसे। आप इसे बनाओगे इस फॉर्म में, ठीक है, a³ माइनस b³ की फॉर्म में। इसे मैं लिख सकती हूँ 2x³ माइनस 1/3y होल क्यूब। ठीक है, इट कैन बी रिटन एज दिस, a³ माइनस b³ इज इक्वल टू a माइनस b, a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, 2x माइनस 1/3y, ये बन गया 4x² प्लस 2x/3y प्लस 1/9y²। ठीक है, स्क्वेयरिंग को थोड़ा सा सॉल्व किया है बस। 2x माइनस 1/3y, 4x² प्लस 2x/3y प्लस 1/9y², these are the factors of this form। नेक्स्ट देखो, फैक्टराइज 8a³ माइनस b³ माइनस 4ax प्लस 2bx। ठीक है, इसे फैक्टराइज करना है आपने। इसको भी आप इस फॉर्म में लेके आओगे, इसे आप 2a² लिख सकते हो माइनस b³। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2x दोनों टर्म्स में कॉमन है, तो यहाँ मैं अगर 2x कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बच रहा है, 2a प्लस b, राइट, माइनस b, क्योंकि माइनस कॉमन आ गया ना बाहर,
2a माइनस बी, माइनस 4ax माइनस माइनस प्लस 2bx। ठीक है, अंदर माइनस रहेगा। अब मैं यहाँ पे इस पे अप्लाई कर रही हूँ a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाली टर्म एज इट इज माइनस बी। ठीक है, अब 2a माइनस बी इस पूरी टर्म में भी है, इस टर्म में भी है, तो 2a माइनस बी हम ले लेते हैं कॉमन। यहाँ क्या बचा इस टर्म के पास, यही बचा ना, 2a माइनस बी तो बाहर आ गया, 4a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसमें से 2a माइनस बी बाहर है ऑलरेडी, माइनस 2x। ठीक है, अब देखो फर्दर इसे हम फर्दर ये थोड़ा सा इसे कन्वर्ट करें हम, तो ये बन सकता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नहीं, ये कन्वर्ट नहीं होगा। आई थिंक दीज आर द फैक्टर्स, यहीं तक है सम ये, इसको फैक्टराइज करने पे ये टर्म मिलेगी हमें। नेक्स्ट इज दिस सम, देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बहुत, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो इसे, ये टर्म और ये टर्म दोनों में एक्स क्यूब कॉमन है। ठीक है, एक्स क्यूब को मैं कॉमन निकाल लेती हूँ, पी स्क्वायर माइनस 4q स्क्वायर। ठीक है, यही बच रहा है। ये दो टर्म्स देखो, अगर मैं इनमें से -8y³ कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो यहाँ बचेगा पी स्क्वायर, माइनस कॉमन है इसलिए ये टर्म पॉजिटिव रहेगी। मल्टीप्लाई करके देखो, यही सेम टर्म बन रही है ना, तो -8y³ कॉमन है, यहाँ पी स्क्वायर बचा, यहाँ -4q²। ठीक है, ये टर्म सेम आ गई, देखो ध्यान से, ये टर्म सेम है, तो हम इसे कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म के पास क्या रहेगा, x³ यहाँ 8y³ बन गई ना ये फॉर्म। इसे बस 8y³ को आप लिख लो 2y होल क्यूब, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है, 2y होल क्यूब। राइट, अब इसे भी आप कन्वर्ट कर सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। 4q² को 2q² का 2q का होल स्क्वायर बना दिया। यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करो, a³ माइनस b³, क्या बनेगा ये, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, 2y का स्क्वायर, दैट इज 4y²। 2y होल स्क्वायर रहेगा ना, 4y²। इसे हम लिख सकते हैं a माइनस बी ए प्लस बी, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। बाकी की टर्म एज इट इज लिख दो, ये बन गए फैक्टर्स ऑफ दिस, ये रहेगा आपके फाइनल फैक्टर्स। नाउ लास्ट सम ऑफ दिस चैप्टर, फैक्टराइज दिस टर्म। आपने कोशिश करनी है कि इसमें से क्या कॉमन निकालें कि हमें ये वाली फॉर्म, इनमें से कोई भी फॉर्म मिल जाए। ठीक है, सबसे पहले आपने यही कोशिश करनी है कि दोनों टर्म्स में से हम क्या चीज़ कॉमन निकालें कि अपने पास कोई ना कोई फॉर्मूला फॉर्म हो जाए। अब देखो इसमें से 3 बाहर आ सकता है, a⁴, यहाँ a⁻7 है, तो a⁴ कॉमन ले लो, एक साथ में b भी आ सकता है, तो यहाँ बचेगा a⁴ तो कॉमन आ गया, यहाँ a³ बचा। ठीक है, 3b तो ऑलरेडी बाहर है। ठीक है, a³ और देखो 3 बाहर है, यहाँ बचेगा 27, a⁴ बाहर है, एक b बाहर है, तो b³ बचे। अब देखो इसे ध्यान से, ये फॉर्म बन रही है
3a raised to the power 4b a cube minus this can be written as 3b whole cube because 3 cube is 27. अब यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो 3a raised to the power 4b a minus b a स्क्वायर प्लस ए बी दोनों को मल्टीप्लाई करना है 3ab हो गया प्लस बी स्क्वायर बी इज 3b तो 3b का स्क्वायर दैट इज 9b स्क्वायर। ठीक है, ये रहेंगे इसके फैक्टर्स। तो आई थिंक सारे फार्मूलाज कवर हो चुके हैं इस पूरी वन शॉट वीडियो में। इन फार्मूलाज को अच्छे से लर्न करो, ठीक है, और देखो कि जो भी आपको गिवन स्टेटमेंट है उसे हम कैसे मॉडिफाई करके क्या क्या चीज़ें कॉमन निकाल के उसे एक फार्मूला की फॉर्म में लेके आ सकते हैं, फिर उस फार्मूला के आगे उसको स्प्लिट करके उसके फैक्टर्स बना दो। तो आई होप यू गॉट दिस ऑल मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन। तो अच्छे से तैयारी करो फैक्टराइजेशन की। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा अपना साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।